हमारे देश में मक्का होता है, मक्के का भाव अमेरिका में तय होता है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना में तय होता है। पल्सेस के बारे में एक समय 180 रुपए 200 रुपए किलो तक दाल चली गई थी। हमने दाल लगाने का आह्वान किया तो दाल की कीमतें 50 और 60 रुपए पर आ गई। पर इन सब स्थिति से निपटा कर किसान सुखी कैसे हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसा हो, इसकी बड़ी दूरगामी सोच के साथ कृषि मंत्रालय में हमारे राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। सबसे बड़ा अगर काम कोई हुआ है तो 12 साल से मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि इस देश में 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल और डीजल। हमारे देश का किसान देश के पेट्रोल और डीजल और बिजली बना सकता है। राधा मोहन सिंह जी मेरे यहाँ आए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम 3 चीनी मिलें लगाते हैं, चलाते हैं। 60,000 एकड़ गन्ना है और राधा मोहन सिंह जी ने देखा है कि हमारे वहां के सूखाग्रस्त क्षेत्र में कैसा परिवर्तन हुआ है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने पहला निर्णय किया कि पेट्रोल में हम 10% इथेनॉल डालेंगे। जो इथेनॉल बनता है वो मोलाइसिस से शीरा जिसको आप कहते हैं उससे बनता है। और आज इस देश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते मैं आपके साथ गौरव के साथ कह सकता हूं कि मैंने हमारे स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा बनाने वाली 2 बड़ी कंपनी टीवीएस और बजाज दोनों के मालिकों को बुलाया और मैंने उनको कहा कि इस देश का किसान संकट में है। आप बाइक, स्कूटर और ऑटो रिक्शा 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर बनाइए और इस बात के लिए आप जल्दी ये प्रोडक्ट मार्केट में लाइए। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे देश में इथेनॉल जो किसान तैयार करता है उसके आधार पर बाइक, स्कूटर और ऑटो रिक्शा तैयार हुई है और जल्दी ही किसान अपने फ्यूल को तैयार करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। राधा मोहन सिंह जी हमारे आए थे। हमारे एयर कंडीशन बस कैनिया कंपनी की है, पेट का पानी नहीं हिलता। आपके बिहार में जैसी बसें वैसी बस नहीं है। उस बस में उन्होंने प्रवास किया है, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलती है। अगर 8 लाख करोड़ का जो आयात होता है क्रूड ऑयल का, उसमें से 2 लाख करोड़ भी अगर किसानों के पास जाएंगे तो किसानों का भला हो जाएगा और किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा। राधा मोहन सिंह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम मंत्री और मैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब राधा मोहन सिंह जी और नई बात हो गई है कि मैं पूना में ARAI में था, जो ऑटोमोबाइल की सरकारी संस्था है। उन्होंने अब मुझे रिपोर्ट दिया है कि डीजल में भी 10% इथेनॉल डाल सकते हैं। देश में इथेनॉल की आवश्यकता है और इसलिए मैं राधा मोहन सिंह जी के दिमाग में भी है और मैं उनको सुझाऊंगा कि डायरेक्ट शुगर केन से, गन्ने से डायरेक्ट जूस निकालकर उससे इथेनॉल बनाने की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। अब चीनी बनाने से पूछने वक्त उस चीनी बहुत है। चीनी का भविष्य अच्छा नहीं है और भारत सरकार की आज 11,000 करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बन सकती है। मैं अगले सप्ताह में ये जो बॉटल है पेट की, ये पेट्रोलियम प्लास्टिक है। मैं अगले सप्ताह राधा मोहन सिंह जी को ये बॉटल भेंट देने वाला हूं। वो पेट्रोलियम प्लास्टिक नहीं तो इथेनॉल से बायो प्लास्टिक बनी हुई बॉटल में उनको भेंट देने वाला हूं ताकि किसान प्लास्टिक भी तैयार कर सकता है। ये बॉटल की विशेषता ये है कि ये अगर फेंक देंगे ये प्लास्टिक तो 78 घंटे में उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसकी मिट्टी हो जाएगी और पर्यावरण के लिए वो बहुत अच्छा है। और इसलिए इस देश के किसानों को नई कृषि नीति के द्वारा इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी और इलेक्ट्रिक ये सब फ्यूल मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते लाने की शुरुआत की है। बहनों और भाइयों, हमने तो ऐसी बस लाई है हवा में चलने वाली, आप चाहे तो यहां भी शुरू करें।
वेबकॉस करके वाटर रिसोर्स में हमारी कंपनी है, ऑस्ट्रिया की हमारी एक बड़ी कंपनी है डॉफलमेयर, उसके साथ हमने टेक्निकली ज्वाइंट वेंचर किया है और डबल डेकर बस हवा में चलती है, गली में भी चली जाती है और मेट्रो से भी ज्यादा क्षमता है। मेट्रो की 1 किलोमीटर की कॉस्ट 350 करोड़ है और हमारे बस की कॉस्ट 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। आपके पास वेबकॉस के हमारे एमडी को बुला लो, प्रेजेंटेशन ले लो और चाहे तो मोतिहारी में भी ये बस शुरू कर दो, हम आपको पर केवल हम इतने पे काम नहीं कर रहे और मैं उनमें से नहीं हूं। ये पत्रकार भाई मुझे अच्छी तरीके से जानते नहीं, मैं जो बात बोलता हूं वो डंके की चोट पे करके दिखाता हूं कि कोई मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं जो बोलता हूं वो हुआ है। मैंने कहा था गंगा में जहाज चलेगा, विश्वास नहीं रख रहे थे। वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर 4 मल्टी मॉडल हब हम बना रहे हैं। मल्टी मॉडल हब का मतलब है कि जहां रेलवे भी है, जहां राष्ट्रीय महामार्ग भी है और जहां जलमार्ग भी है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमने वाराणसी का इनॉग्रेशन हो गया। इस साल 80 लाख टन माल पानी से आ रहा है और अगले 2 साल में 280 लाख टन माल आएगा। आप समझिए, रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा लगता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए खर्चा लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। मैं 2 दिन पहले प्रयागराज में था, इलाहाबाद में। 4 जेटी का मैंने उद्घाटन कर दिया है और इस महीने के 28 तारीख को हमने रशिया से एक बोट लाई है, एयर बोट। 14 लोग बैठेंगे उसमें। उसका इंजन लैंड क्रूजर करके जो कंपनी है, टोयोटा की गाड़ी है जी, एसयूवी, उसका इंजन है। जो प्रॉपलर्स है, पंखे हवाई जहाज के, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा है और 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चल सकती है। और हम लोग आने वाले मार्च के पहली सप्ताह में वाराणसी से प्रयागराज, इलाहाबाद तक ये ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अब जलमार्ग का दिन दूर नहीं है। आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल कराएंगे। अभी हवा पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज भी हमने लाया था। मैंने मुंबई में उसकी ट्रायल ली, मोदी जी ने उसकी साबरमती में, गुजरात में पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज की ट्रायल लिए। मैं राधा मोहन सिंह जी को विश्वास देना चाहता हूं, इन्वेस्टर ढूंढिए। 6 महीने के अंदर आपको दिल्ली से, लखनऊ से, वाराणसी से आना होगा तो एमपीबीएस सी प्लेन में उतरकर आपके यहां नदी पर आप उतर सकेंगे। ऐसी हवाई सर्विस शुरू कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से होगा। ये हमने भी गंगा में करके दिखाया। लोग बोल रहे थे गंगा शुद्ध नहीं होगी, हमने गंगा में 26,000 करोड़ रुपए के काम शुरू कर दिए। और ये पहला साल था। मैं जब प्रयाग में परसों स्नान किया तो शंकराचार्य, साधु, संतों ने इतने आशीर्वाद दिए, मोदी जी को दिए, मुझे दिए, हमारे सरकार को दिए, कि गंगा अविरल भी है और गंगा निर्मल भी है, शुद्ध है। इस समय गंगा शुद्ध है और मैंने उनको वचन दिया कि अगले मार्च में समाप्त होने के पहले 100% गंगा अविरल और निर्मल बनेगी। आपको मैं विश्वास देता हूं। आप ग्लास में पानी लो और पी लो, इतना अच्छा पानी गंगा में हो। बहनों और भाइयों, मैं वाटर ट्रांसपोर्ट का भी, जलमार्ग का भी मंत्री हूं, पोर्ट का भी मंत्री हूं, वाटर रिसोर्सेज का मंत्री हूं, ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, रोड का मंत्री हूं। बहुत से डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। और इसलिए आज मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग आज मैं बगहा में था, अभी वहां से त्रिवेणी घाट से हाजीपुर तक हमने जलमार्ग घोषित किया था। 22 मीटर चौड़ाई के साथ 1.2 मीटर का गहरा ड्राफ्ट का काम हमने शुरू किया है। गंडक में
1000 टन क्षमता वाले जहाज चलाए जा सकेंगे। वैशाली, कल्याणपुर, बेतिया, बगहा में टर्मिनल बनाए जाएंगे और 12.9 करोड़ रुपए के लागत से गहरीकरण और टर्मिनल का काम 2019 में हम पूरा करेंगे। कैलाश नगर में फ्लोटिंग टर्मिनल बनेगा, यह काम 2019 में पूरा हो जाएगा। डुमरिया घाट जो है, जो राधा मोहन सिंह जी के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वहां भी हम फ्लोटिंग टर्मिनल बना रहे हैं और यहां अच्छा पोर्ट बनाएंगे और यह काम 2019 तक पूरा हो जाएगा। गंडक में गहरीकरण और टर्मिनल से 11.6 मिलियन टन माल परिवहन क्षमता हो जाएगी। कृषि उत्पादन, निर्माण सामग्री, रासायनिक पदार्थ और खनिज का परिवहन हो सकेगा। वैशाली और बेतिया में टर्मिनल बनाया जाएगा और रोरो सर्विस बनाई जाएगी, इससे दूरी कम होगी और समय तथा ईंधन बचेगा। रोरो सर्विस में जहाज में 10-15 ट्रक, बसेस, 30-40 गाड़ियां बैठकर इस किनारे से उस किनारे जाएगी और इस जलमार्ग को बनने से वाराणसी, हल्दिया और नेपाल के बीच जल परिवहन सुलभ हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा और गंडक नदी के कारण मेरा विश्वास है कि यहां उद्योग आएंगे और यहां के नौजवान युवाओं को हाथों को काम मिलेगा। मैं निश्चित रूप से इन सब योजनाओं पर काम कर रहा हूं। राधा मोहन सिंह जी के साथ बैठकर ये गंडक में और उनको कहां टर्मिनल चाहिए, कहां उनको मल्टी मॉडल हब बनाना है, कहां उनको और क्या क्या व्यवस्था करनी है, उनसे सुझाव लेकर वो बताएंगे। उतना काम पूरा हम करके देंगे, इस बात का मैं वचन आप सबको देता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि राधा मोहन सिंह जी के विशेष प्रयासों के कारण 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य की शुरुआत हो रही है। एक राम जानकी मार्ग है जो सीवान, मशरक, राजापट्टी, केसरिया, चकिया 84 किलोमीटर है, जिसकी 1300 करोड़ रुपए कीमत है। दूसरा जो है 4 लेन मानिकपुर, साहिबगंज, केसरिया, अरेराज, ये 82 किलोमीटर 4 लेन है, इसकी कीमत है 1254 यानी करीब 1255 करोड़ रुपए। और केवल राधा मोहन सिंह जी के आग्रह के कारण अधिकारी जी मना कर रहे थे, फिर भी NH-28A पर महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ 3 भव्य गैंट्री गेट के पुनर्निर्माण का भी हमने आज कार्य यहां शिलान्यास किया। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि राधा मोहन सिंह जी ने आज करीब 2600 करोड़ 2700 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। ये जो राम जानकी मार्ग जो है बिहार का, ये 1285 करोड़ रुपए की लागत से 84 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होगा। सीवान, मशरक, राजापट्टी, केसरिया, चकिया से भारत नेपाल सीमा तक सड़क का विकास किया जाएगा। राम जानकी मार्ग बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रद्धालु धार्मिक स्थल वैशाली, उत्तर बिहार में प्रसिद्ध शिव मंदिर, सिद्धेश्वर धाम, केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप और नेपाल में स्थित जनकपुर सीता की जन्मस्थली की यात्रा सुविधाजनक रूप से हो सकेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज इसका शिलान्यास हो रहा है। बहनों और भाइयों, जब हमारी सरकार बनी और मैं इस विभाग का मंत्री बना, तब 2 किलोमीटर पर डे पर राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण आ चुका था उस महीने में। पर आज मार्च एंड तक, पिछले मार्च एंड तक हम 28 किलोमीटर पर डे रोड का निर्माण कर रहे हैं और इस मार्च एंड तक हम 40 किलोमीटर पर डे रोड का निर्माण कार्य कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, टनल बना रहे और एक दिल्ली से मुंबई तक हाईवे बना रहे। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई आप जा सकोगे। कभी आप मुंबई आओगे तो मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। पहले 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में लोग जाते हैं। हमारे समुद्र में वर्ली बांद्रा एक बहुत बड़ा ब्रिज समुद्र में बनाया, 55 उड्डान पुल बनाया और मेरा विश्वास है वो तो कुछ भी नहीं। अब जो काम कर रहे हैं वो देश की तस्वीर को बदल दिया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि मैंने हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे चेयर के पीछे लिख कर रखा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसलिए कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए।
तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और जब मोतिहारी के रास्ते अच्छे बनेंगे तो मोतिहारी भी धनवानों का गांव बनेगा, शहर बनेगा। उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। आपके पास अच्छी जमीन है, पानी है, आवश्यकता केवल सही नीतियों की आवश्यकता है। मैं राधा मोहन सिंह जी के हर समय पीछे लगकर कहता हूं कि बिहार में अगर सौर मक्का अच्छा ठीक, और एक घोषणा राधा मोहन सिंह जी ने मुझे आदेश दिया, ये भी काम हुआ है। NH-28 की देवापुर से कोटवा खंड 402 किलोमीटर से लेकर 440 किलोमीटर तक 4 लेन चौड़ीकरण की एक परियोजना जो पूर्ण नहीं की जा सकी, उक्त परियोजना का हमने नया टेंडर बुलाया है और जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा, ये मैं घोषित कर रहा हूं। नहीं, वो तो तीनों प्रवेश द्वार भी और गांधी जी की प्रतिमा, ये 100 करोड़ का काम केवल राधा मोहन सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने आउट ऑफ वे जाके मंजूर किया, उस कार्य का भी शुभारंभ हो। बहनों और भाइयों, हमारे देश की तस्वीर बदल रही है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। हमारे देश की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो, इसी पे हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को तो परिवर्तन हो ही रहा है, नए नए बातें आ रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, क्या नहीं हो सकता। अभी मैंने राधा मोहन सिंह जी को प्रेजेंट दिया था, हमने यहां शक्कर से डिटर्जेंट बनाया, ये सर्फ और लिरिन से भी अच्छा है और 40% सस्ता है। फेस वॉश बनाया, हेयर वॉश बनाया। बहनों और भाइयों, जो गन्ने का रस निकलने के बाद जो बगास होता है, उससे बायो CNG बना है। और राधा मोहन सिंह जी को हमने बताया कि वो जो चावल होती है, उसका चावल निकलने के बाद जो भूसा होता है, उससे हमने बायो CNG बनाया, ट्रैक्टर चलाया और राधा मोहन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। हमारे यहाँ एक किसान के 60,000 रुपए साल के बच रहे हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।